पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की का दिफाई मुआहिदा रंग जमाना शुरू हो चुका है। सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प है। एक जानिब तो इंटरनेशनल फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा ये वाजे करता है कि पाकिस्तान और तुर्की की अफवाज रियाद पहुंच रही हैं। एक बड़ा अलायंस, बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेज, डिस्प्ले ऑफ पावर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अमरीकी जरीदे ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की मक्का दिफाई मुआहिदे के तहत क्या करेंगे, और इस सब के अंदर अब जो एंट्री हुई है वो हुई है पाकिस्तान की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की, क्योंकि इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है इन तीन मुल्कों के दरमियान असल गेम चेंजर ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 अगस्त 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अमरीकी जरीदा है द अटलांटिक, उसका कहना है कि मक्का एग्रीमेंट जो है सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान अब एक नया फ्रेमवर्क लाएगा कलेक्टिव डेटरेंस का, जहां पर इकोनॉमिक, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को इकट्ठा किया जाएगा। यानी सिर्फ दिफा इकट्ठा नहीं है, स्ट्रेटेजिक जो सलाहियतें हैं उनको भी, और मुआशी तौर पर तमाम ममालिक की जो सलाहियतें हैं उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। और बाज़ाब्ता तौर पर रीजनल स्टेट्स जो हैं वो अब अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को, रीजनल स्टेट्स जो हैं वो अब अपने तय खुद कफील होने जा रहे हैं। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज़ ये कहते हैं कि सऊदी अरब का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वेट, पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज और तुर्की की मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल पावर जब एक सिंगल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंदर आएंगे तो ये जाहिर बात है पूरी दुनिया के लिए हैरानकुन होगा। और इसमें अब बताया ये जा रहा है कि एक जनरल सेक्रेटेरिएट जो है वो सऊदी अरब के अंदर रियाद में उसका हेडक्वार्टर होगा, और फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स और आर्मी चीफ्स जो हैं तीनों ममालिक के, उनकी पीरियोडिक मुलाकातें जो हैं वो इस एग्रीमेंट के तहत होंगी। और एक इंस्टीट्यूशनल करैक्टर होगा जो सिर्फ एक रिवायती डिफेंस कॉपरेशन से बहुत आगे बढ़ेगा। यानी इसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है। एक प्रॉपर सेक्रेटेरिएट, जैसे नेटो है, नेटो का एक अपना सेक्रेटरी जनरल है, नेटो का एक अपना चीफ है, और वो सारा सेक्रेटेरिएट तमाम तर चीज़ों को देखता है, कलेक्टिव डिफेंस को, अपनी चीज़ों को रेडी रखते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ जाए और कोई मेंबर मुल्क जो है वो अगर आर्टिकल 5 जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का, उसको इन्वोक करे कि भाई अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, अब हो गया हम पे अटैक, पहुंचो, तो फिर सब ने कैसे पहुंचना है। उस वक्त टाइम नहीं होता कि आप कहें कि अच्छा जी हम आ रहे हैं या ऐसे आएंगे। आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, आप हर तरह के वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए रेडी होते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान पर अल्लाह ना करे भारत हमला कर दे तो एक स्ट्रैटेजी होगी कि टर्की ने क्या करना है, सऊदीया ने क्या करना है, पाकिस्तान। इसी तरह से तुर्की पे हमला हो जाता है, सऊदी अरब पर इसराइल की तरफ से हमला हो जाता है, या किसी और तरफ से एक फुल फ्लेज जंग की तरफ सऊदी अरब बढ़ जाता है इन द फ्यूचर। ये पॉसिबिलिटीज पे बात है ना, तो उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप बनाने की जरूरत है। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज ये है कि इससे द अटलांटिक ये कहता है, अमरीकी जरीदा, कि ये सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है ताल्लुकात में तुर्की और अरब स्टेट्स के भी, और एक सिंगल सिक्योरिटी सेंटर से अब पूरी दुनिया जो है वो मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तरफ जा रही है और अपने दिफा को मिलकर मजबूत बना रहे हैं। अच्छा, अब इस सारे मामले के अंदर नाज़रीन किराम जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और मैं कुछ मजीद डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, मशरक़ वुस्ता में एक ऐसा गैर मुतवक्के और हिला देने वाला धमाका हो चुका है जिसकी खबर मिलते ही अमरीका और मगरिब के ऐवानों में हलचल भी है, रीजन के ममालिक के अंदर भी। और आपको पता है कि पाक फौज और पाक फजाइया तो सऊदी अरब में मौजूद ही हैं, और SMDA जब एक्टिवेट हुआ तो हमारा JF-17 का पूरा स्क्वाड्रन, HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हंड्रेड्स ऑफ ट्रूप्स दे आर ऑलरेडी स्टेशन देयर। मजीद फोर्सेस पहुंच रही हैं, टर्की की भी और पाकिस्तान की भी। अब ये क्या वहाँ पर स्टेशन होने के लिए हैं, क्या जॉइंट बेसेस होंगे पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के, जहाँ से मिलकर ऑपरेशंस किए जाएंगे? ये सारे सवालात आंसर होंगे, इनके आंसर आ जाएंगे बहुत जल्द। मिलिट्री एक्सरसाइजेज होने जा रही हैं, जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन होने जा रही है। बट अब जो चीज़ आ रही है वो असल इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटेलिजेंस शेयरिंग। और दुनिया में ISI का एक मकाम है, लाइक इट और नॉट, किसी को पसंद आए या ना आए,
रियलिटी यही है कि ISI जो है वो दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में शुमार होती है। और पाकिस्तान, याद रखें कि डिफेंस में सबका अपने अपने हिस्से की क्षमा होती है, तो जो इंटेलिजेंस है ना वो बैकबोन होती है। वो चाहे आपकी एयरफोर्स ने कोई कार्रवाई करनी है, आर्मी ने, नेवी ने, सब रिलाई कर रहे होते हैं अपनी इंटेलिजेंस पर, अपनी मालूमात पर। तो अब नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीखी मौजूदगी के बाद सऊदी अरब की मैरीटाइम डिफेंस कोएलिशन में 13 ममालिक हैं, उसकी कमांडरशिप सऊदी अरब के पास है, डिप्टी कमांडर पाकिस्तान है उस अलायंस का। पाकिस्तान की नेवी की मौजूदगी के बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जो है वो इस सब के अंदर जब इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी 3 अहम तरीन ममालिक में और वो भी तुर्की में, तो इसने आलमी शतरंज का पूरा नक्शा पलट देना है। और सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर एक ऐसा ग्रैंड इंटेलिजेंस नेटवर्क कायम करने जा रहे हैं जिसका ऑब्वियसली सीधा कमांड एंड कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के हाथ में होंगी चीज़ें। नाज़रीन इकराम, सिक्योरिटी माहिरीन और बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो मुश्तरका दिफाई मुआहदा है, इस ताउन को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। दिफाई तजियाकारों और सिक्योरिटी माहिरीन की रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान एक मुश्तरका इंटेलिजेंस सेंटर जो है वो भी कायम होने जा रहा है। और इसका बुनियादी मकसद खित्ते में होने वाली किसी भी दहशतगर्दी, फ़ज़ाई हमले या खुफिया सिक्योरिटी खतरे से मुतल्लिक मालूमात का फौरी तबादला है। इस मुआहदे के तहत किसी भी एक मुल्क पर होने वाला हमला चूंकि तीनों ममालिक पर हमला तसव्वुर होगा, तो अब इंटेलिजेंस का निज़ाम जो है उसे मरबूत बनाना, आपस में कॉपरेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे निज़ाम में चूंकि पाकिस्तान एक दुनिया का अहम तरीन मुल्क है, न्यूक्लियर आर्म नेशन है, आलम इस्लाम को लीड करने वाला मुल्क है और ISI का एक अपना रोल है, ISI को दुनिया मानती है। तो इस पूरे निज़ाम के अंदर पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को मरकजी और कलीदी जिम्मेदारी होगी उसकी इसमें। और ISI जो है वो काउंटर टेररिज्म, सरहद पार से होने वाली साजिशों को नाकाम बनाने, इंटेलिजेंस नेटवर्किंग का दहाइयों का वसी तजुर्बा रखती है। इसलिए सऊदी अरब और खलीजी खित्ते की हिफाजत का मरकजी इंटेलिजेंस ग्रिड जो है वो पाकिस्तान के अलावा कोई और मैनेज नहीं कर सकता उस तरह से। और पाकिस्तान की बर्री और फ़ज़ाई अफवाज पहले ही सऊदी अरब में तरबियत और दिफाई उमूर में मसरूफ़ अमल है और अब इंटेलिजेंस शेयरिंग के इस नए इक़दाम ने तीनों ममालिक को एक मजबूत दिफाई हिसार में बांधा है। और सवाल यह भी होता है कि इस वक्त सऊदी अरब को इतना बड़ा फैसला क्यों करना पड़ा। उसकी वजह बड़ी सादा है कि सऊदी अरब जो है वो अब अमरीका के ऊपर उस तरह से रिलाई नहीं करेगा और अरब ममालिक जो है वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने डिफेंस को। फिर इससे डेटरेंस एस्टैब्लिश होती है। इंडिया ने अगर पाकिस्तान पर हमला करना है तो पहले, वैसे तो मई 2025 के बाद, बुनियादो मरसूस के बाद वो 1000 दफा सोचेगा। अब इस मुआहदे के बाद उसने करोड़ दफा सोचना है कि तुर्की के फाइटर जेट और वॉरशिप्स आ गई, सऊदी अरब ने कोई इकोनॉमिक ऐलानात कर दिए जंग के दौरान, तो इंडिया कहां पर जाएगा। और इसी तरह से आप देख लें कि जो इजराइल है अगर वो सऊदी अरब की तरफ आता है, तुर्की ने क्यों किया मुआहदा, आपके ज़हन में आ रहा होगा। भाई तुर्की जो है उसे पता है कि वो नेटो का रुकन है, लेकिन अगर इसराइल के साथ उसका फड्डा हो जाए, आपको लगता है कि अमेरिका इसराइल पे हमलावर हो जाएगा या बाकी नेटो ममालिक, नहीं। तो तुर्की भी अपने डिफेंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है और इससे डेटरेंस एस्टैब्लिश होती है। सऊदी अरब ने भी इसीलिए अपनी हिकमत अमली के अंदर तारीखी तब्दीली लाई। मुस्लिम दुनिया की 2 सबसे बड़ी फ़ज़ाई और दिफाई और फौजी ताकतें जो हैं उनका हाथ थामा है और पाकिस्तान जो है वो दुनिया की वाहिद मुसलमान एटमी ताकत है। अफवाज दुनिया की बेहतरीन लड़ाका फोर्सेज में शुमार होती हैं और तुर्की जो है जो नेटो का दूसरा बड़ा और ताकतवर तरीन रुकन है, जिसकी जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर में धाक बिठा रखी है। इस सब के अंदर इंटेलिजेंस कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ रोल विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। और इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर जो एक इंटेलिजेंस में पाकिस्तान का रोल होने जा रहा है, उस हवाले से अब पूरी दुनिया बात कर रही है और मुश्तरका इंटेलिजेंस शेयरिंग इस पूरे दिफाई मुआहदे का सबसे कलीदी और अहम तरीन सतून होने जा रहा है। जाहिर बात है इन द कमिंग डेज आपको मजीद पता चलेगा कि किस तरह से सेक्रेटेरिएट बनता है, किस तरह से ये चीज़ें आगे लेकर चलते हैं दोनों ममालिक। सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।